अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज एक रिक्वेस्ट थी, वो भी मैं पूरी करूँगी। बहुत ही अच्छी रेमेडी है और उसके साथ मैं अपनी रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। और जो मैं रेमेडी शेयर आपके साथ करूँगी वो इतनी ईजी है और चंद लोगों के मैं कमेंट्स भी अपनी वीडियो में दूंगी, क्योंकि अब जो फर्स्ट कमेंट करेगा और जो मुझे मोटिवेशन देने वाले कमेंट्स होंगे ना, तो वो मैं ज़रूर ऐड करूंगी जितने भी कर सकी। फिर ये सुबह बर्तन धोने के लिए मैं किचन में आई तो एक किचन वाला बड़ा बल्ब एकदम से गिरा, क्योंकि इसके अंदर से डोरी टूट गई थी। तो बस ये अब मैंने इसका जो बल्ब है वो उतार लिया और इसको ना मैंने ऊपर स्टूल रख के ऊपर चढ़ के तो ये चिमनी के ऊपर मैंने रख दिया था, ताकि ना ये लटकता हुआ फिर सर में लगे या इस तरह काम में मुश्किल ना हो। और एक दो मैं कमेंट्स के रिप्लाई भी दूंगी, हालांकि मैं रात लाइव आई थी और मैंने दिए थे। अब ये आप देखें कि मेरी बहन ने धनिया के तेल के बारे में पूछा है कि ये कैसा है, ये इस रंग का क्यों है। और मेरी एक बहन ने ये भी पूछा है कि आप ऑनलाइन सेल करें या इस तरह, आप कमेंट पढ़ सकते हो। तो पहले मैं धनिया के तेल का आंसर दूं। रात भी मैंने बहुत लोगों को दिया था कि देखें, धनिया को आप गौर से देखें, इसमें थोड़ा सा पिंक शेड आ रहा होता है। अगर आप इसको भिगो के भी रखोगे तो हल्का सा इसका रंग चेंज होगा। फिर जब आप धनिया, ये ड्राई धनिया लेके जाएंगे ना, आप जहाँ से मस्टर्ड ऑयल निकलवाते हैं या ऑयल निकालने की जगह, वहाँ पर जब आप अपने सामने निकलवाएंगे तो इसका कुदरती ऑयल रेड कलर का ही निकलता है, जो कि बहुत अच्छा है। और उसके बाद दूसरी बहन के कमेंट का ये रिप्लाई है कि देखें, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बच्चों को भी देखती हूँ, घर को भी देखती हूँ, बच्चों की पिक एंड ड्रॉप को भी देखती हूँ, अपना काम भी मैं देख रही हूँ, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ये सेल वाला काम शुरू करूँ। और मेरी हमेशा से रेमेडी इस तरह की होती है कि ईजीली आप खुद भी बना सको। आप यकीन करें कि जो आज की रेमेडी है मेरी ना, वो मेरी बेटी खुद भी बना लेती है और अपने भैया के अप्लाई कर लेती है। आप भी देखिएगा। तो इसी तरह होता है कि बच्चे जब देखते हैं, जैसे अब सिलाई है, हमने बिल्कुल भी सिलाई कहीं से सीखी नहीं है, मैंने, मेरी बहनों ने। हम अब अम्मी को देखते थे, अम्मी हमारी बहुत अच्छी सिलाई करती थी, हमने जब देखी तो हमें आ गई। और फिर इसी तरह ही होता है कुकिंग का भी, यही है कि मैं कहीं से कुछ खा कर आ जाऊँ, मैं समझ जाती हूँ ये किस तरह बनाए, या मैं अम्मी को देखती थी कि किस तरह, या अम्मी से पूछ लेती थी। तो यही होता है। तो अभी बस मैं नहीं ये वाला काम कर सकती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरा, भी बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं तो इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, बच्चों की फिर पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। अभी भी मेरी वीडियो ज़्यादातर मेरा बेटा शूट करता है और बाकी भी कई जगहों पे मुझे उनकी हेल्प चाहिए होती है, बेटी की भी, बेटे की भी, हस्बैंड की भी। तो फिर एकदम से ये नया काम हो ना, तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे आप सब लोगों को बहुत मोहब्बत और प्यार से, इज़्ज़त एहतराम से कहा है। और मैं हमेशा, जो लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर राब्ते में हैं, जो पूछ कर रेमेडी बनाते हैं, बनाने के बाद मुझे वीडियो शेयर करते हैं, सब लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो। तो आप भी इसी तरह ही, जिनको थोड़ी सी मुश्किल आती है वो कर सकता है। देखो आप और ये देखें, मेरा फर्स्ट व्लॉग में ये मैंने फ्रॉक पहना हुआ था, तो मैं यूं ही, जो सूती कपड़े होते हैं जो लॉन कॉटन हो, तो मैं उनके छोटे छोटे पीसेस बना लेती हूँ जब वो पहनने के काबिल ना रहे, तो ताकि मेरे डस्टिंग में काम आए। तो आप मेरे फर्स्ट व्लॉग में देख सकते हैं कि ये फ्रॉक मैंने पहना हुआ है। और ये छोटा सा स्टैंड में इसलिए रखती हूँ क्योंकि तड़का पैन और चाय पैन जो है ना, वो छोटे हैं, तो वो फिर स्लिप होते हैं चूल्हे से, तो मैं इसलिए ये रखती हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपसे कह रही थी कि आप थोड़ी सी मेहनत कर रहे थे कि घर में हर चीज़ मौजूद होती है, आप उनसे रेमेडी बनाएं। और इतनी मैं इजी और इतना इजी समझाती हूँ कि आप लोगों को हर तरह से पता लगे। और हज़ारों कमेंट आते हैं, मैं हज़ारों कमेंट्स के रिप्लाई इसीलिए देती हूँ कि आपको कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, अब मैंने दोनों बहनों को आंसर भी दे दिया और इसी तरह मैं अब अपनी वीडियोज़ में कमेंट्स भी शामिल किया करूँगी जिस तरह मैं कर सकी। तो उसके बाद मेरे पास शाम में टाइम था, तो हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे ऑफिस से, तो मैंने ये अपना जो लेसों वाला और मेरा जो सारा डिज़ाइनिंग वाला, जो मेरा स्टिचिंग वाला एक पूरी कबर्ड है, वो थोड़ी मैसी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं वो करूँ। अभी मैं वो कर ही रही थी तो हस्बैंड आ गए, फिर वो चेंज वेंज करके आए, उन्होंने भी मेरे साथ हेल्प की और बेटे ने भी मेरे साथ हेल्प की। और ये देखें, ये वाला मेरा पोर्शन है जिसमें मैं, ये बेटे के रूम में एक मैं डेली जो है ना रूटीन के बिस्तर रख के, और ये वाला पूरा पोर्शन मेरा डिज़ाइनिंग का, लेसों का और कपड़ों का है। तो ये मैंने इस तरह की
कई दफ़ा ऐसा होता है ऑर्गेनाइज़ करती हूँ फिर मुझे सही मैसी भी हो जाती है, ये हमेशा इसी तरह ही हो जाता है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि इनको अच्छे से ना ट्रांसपेरेंट बैग्स में स्टोरेज बैग मिल जाते हैं तो उनमें मैं डाल के रखूँ। तो ये मैंने इस तरह रखी और दूसरी साइड पे बेटे की फुल कबर्ड है, तो उसमें नीचे उसके जूते, ऊपर उसके कपड़े और उससे ऊपर जो कैबिनेट है उसमें उसके सर्दियों के कपड़े हैं। तो अभी ये देखें कि मैंने अच्छे से ये लेसों को ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, बहुत टाइम लगा। ये भी मेरी बहुत प्यारी और मेरे डिज़ाइनिंग में है सूट, तो मैं जब डिज़ाइन करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। तो इसी तरह इस सारी लेसों को मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया। ये देखें सामने से ट्रांसपेरेंट है और फिर मुझे पता होगा कि कौन सा पैकेट मैंने निकालना है, मुझे नज़र आ रहे हैं। कपड़े भी इसी में ही हैं, लेसें भी इसी में ही हैं। ये बहुत बड़ा थान था लेस का, क्योंकि आपको पता है कि मेरे और बेटी के कपड़े ज़्यादातर एक जैसे होते हैं और भी कहीं कहीं काम आ जाती है, तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगे फिर मैं परचेज़ कर लेती हूँ। अब ये देखिए ऊपर भी कुछ कपड़े हैं और ये इस तरह मैंने पूरी माशाल्लाह अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज़ कर ली है। अब मुझे मुश्किल नहीं होगी। ये देखें ये सारी लेसेस और स्टिचेस के मेरी चीज़ें हैं जो मैं डिज़ाइनिंग करती हूँ और स्टिच करती हूँ उसके हैं। और फिर उसके बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें एक में बटन, टसल और ऐसी चीज़ें, सुइयाँ, इंची टेप, और जो नीचे वाला बैग है उसमें सारी धागे जो जिस जिस कलर के ना वो धागे, और ऊपर वाले पोर्शन में उसके जो छोटा है उसमें भी कुछ चीज़ें हैं। तो इसी तरह ये देखिए ऑर्गेनाइज़ कर लिया। मुझे पता है पैकेट्स में नज़र आ रहा है मुझे कब क्या चीज़ निकालनी है। तो इसी तरह ही सही रहती हैं चीज़ें करके। जब मुझे टाइम मिलता है मैं कोई ना कोई काम इस तरह कर लेती हूँ और मेरे काम सिमट जाते हैं। और फिर ये जो कमरा बेटे का ख़राब हुआ था ये फिर हमने मिलकर सफाई की थी। ये देखे जो फिर कुछ निकल आती है फालतू चीज़ें हमेशा ही, वो फिर निकाली मैंने। तो जो मेरे यूज़ में नहीं आनी थी वो मैंने निकाल दी हैं, और जो कुछ लेसे यूज़ हो गई थी, थोड़े थोड़े टुकड़े बचे थे, और ये शॉपर से के पहले शॉपरों में बांध के रखे थे वो है। तो फिर इसी तरह अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया था रूम मैंने बेटे का, ताकि फिर अगर मुझे अपनी रेमेडी के लिए टाइम भी मिले। और ये भी एक कपड़ा है बहुत ही खूबसूरत, इसके भी फ्रॉकों को डिज़ाइन करना है, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब आ जाते हैं हम लोग रेमेडी के लिए, जो बहुत रिक्वेस्ट थी। तो ये रेमेडी बहुत अच्छी है और हम लोग यूज़ करते हैं। आप यकीन करें कि इसके इतने फ़ायदे हैं, और जो घर में ही चीज़ें होती हैं ना, और जो केमिकल वाली ये क्रीम्स वगैरह होती हैं ना, उस टाइम तो आपको फ़ायदा देती है, बाद में नहीं। और लेकिन ये कब से मैं यूज़ कर रही हूँ, ये पाँवों के लिए, हाथों के लिए। और आप यकीन करें कि ये जो बड़े पार्लर्स होते हैं उसमें ब्राइडल की जो फुल ट्रीटमेंट करते हैं ना, उसमें ये लास्ट में मास्क पूरी बॉडी पे ये वाला लगाया जाता है। क्योंकि हमारे फैमिली टर्म्स में उनका बहुत बड़ा पार्लर है और बहुत अच्छा, और नाम भी उसका बहुत मतलब है मशहूर। तो उन्होंने भी मुझे बताया था, तब से मैं ना ये यूज़ करती हूँ। पहले तो मैं वीडियोस नहीं बनाती थी, लेकिन अब मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा कि शेयर कर दूँ आपके साथ भी ये, क्योंकि ये बहुत यूजेबल चीज़ है। और आपको कंटिन्यू जिनके ज़्यादा, आप ये देखें, सबसे पहले मैं चीज़ें बता देती हूँ। ये मुल्तानी मिट्टी है तो मैंने इसीलिए थोड़ी सी मंगवाई थी कि आपको दिखा सकूँ। मैंने ये 50 रुपीज़ की मंगवा के पीस के रखी हुई है और इतनी सारी आ जाती है। ये आपके पास मिक्सी होगी ना मसाले वाली, उसमें आप एक दफ़ा आटा कर लें, वो निकाल के फिर ये करें ताकि कोई मसाले का वो ना आए। और ये वाइटनिंग के कैप्सूल है, अगर आपको बड़ा मिल जाए तो बड़े ले लें, छोटे मिले तो छोटे ले लें। ये है टाटरी, जिसको फिटकड़ी भी कहते हैं, वो है। और ये इस बरनी में है बेकिंग सोडा, जो हम खाने की चीज़ों में या इस तरह यूज़ कर लेते हैं। और भी मैंने बहुत रेमेडीज़ में, और ये आम वाटर है जो हम लोग पीते हैं नॉर्मल टेम्परेचर वाला। तो अभी हम लोग इन चीज़ों को साइड में रख के अब रेमेडी तैयार करने के लिए आगे करते हैं। मैं तो ज़्यादातर कप में बनाती हूँ क्योंकि मुझे मैश करने में आसानी हो जाती है, लेकिन मैं अब प्लेट में आपको बताऊँगी। हमने ये 3 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी पिसी हुई, बहुत ही बारीक पिसी हुई मुल्तानी मिट्टी के 3 टेबल स्पून हमने लेने, जिससे हम चावल खाते हैं, ठीक है। फिर हमने ले लेनी है टी स्पून, यानी छोटी वाली स्पून, उससे हमने लेनी है आधी चम्मच बेकिंग सोडे की आधी चम्मच हमने ली है। और उसके बाद यही टीस्पून हमने आधी चम्मच लेनी है टाटरी की, बस थोड़ी सी मैंने वापस डाल दी थी क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग ½ टीस्पून ही डाल लीजिएगा। और उसके बाद हमने वाइटनिंग के कैप्सूल लेने 2, मेरे पास छोटे साइज़ में तो मैं 2 ले रही हूँ, अगर आपको बड़े साइज़ का मिले तो आप 1 ले लीजिएगा। और आप इसकी जेल देखें निकल रही, कितनी फ्रेश निकल रही है। अगर आप ये कैप्सूल काटें और उसमें से आपको पानी या ऑयल अलग निकले तो आप वो बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा, वो एक्सपायर होंगे। ये देखिए आपके सामने कितना क्लियर कट मैं आपको दिखा रही हूँ कि वाइट जेल पूरी निकली, कोई इसमें पानी या ऑयल अलग नहीं है। अब इसको हमने
थोड़ा थोड़ा पानी का कोई वो नहीं है कि इतना आप डालें, आपने बस थोड़ा थोड़ा डालते रहना है, इसको मिक्स करते रहना है। उतनी मतलब क्वांटिटी आपने मिक्स करके बनानी है जैसे ब्लीच क्रीम की होती है या मेहंदी की होती है या हम इडली डोसा बनाते हैं उसका बैटर होता है, इस टाइप का आपने करना है। आपने इसको इस तरह अच्छे से मिक्स करना है। मैं तो कप में करती हूँ ना, तो अच्छे से चम्मच या कांटा यूँ गोल घुमाती जाती हूँ ना, वो इतना क्रीमी सा तैयार हो जाता है। आपको अगर वो इजी लगे तो आप भी कप में कर लीजिएगा। मैंने इसलिए किया कि मेरी बहनों बेटियों को सही से समझ आ जाए। तो आप यूँ दबा दबा के करते जाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि रियल आप मुल्तानी मिट्टी लें। मुल्तानी मिट्टी का रियल होने की ये निशानी है कि ये जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे ना, ये चिपचिपी होती जाएगी और खुशबू भी बहुत प्यारी आएगी। फिर आपने ब्लैश ऑन ब्रश लेना है, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा है तो वो ले लें, वरना एक न्यू ख़रीद लें नरम फर वाला। तो आपने इसको पानी में इस तरह डिप करना है कि इसके अंदर पानी हो, फिर इसको ऊपर नीचे इस तरह पुश करना है अपनी रेमेडी में कि ये और भी क्रीमी और प्लेन हो जाए। ये देखें मैं इसी तरह कर रही हूँ। और अगर आप कप में अच्छे से बना सको तो आप बना लो, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए इसी तरह प्लेट में बनाया है। अब ये देखिए बहुत ही प्यारी रेमेडी रेडी हो गई है। अब मैं एक छोटी बेबी के पहले लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि फिर आप बहनें पूछेंगी, जिनके छोटे बेबीज़ हैं वो पूछेंगी। अब ये 4 ईयर की बेबी है, मैं इसके लगा रही हूँ। अगर जिनके बच्चे क्रॉलिंग करते हैं वो भी लगा सकते हैं। जैसे बेबी सो गया है ना, तो आप आराम से उसके ये घुटनों पे लगा दें, उसकी एल्बो पे लगा दें, तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जिनके पाँव ज़्यादा मेरी बहनों के ख़राब हुए हैं, वो 1 हफ्ते का ये बना के ना रेमेडी फ्रिज में रख लें, और डेली जब आपको टाइम मिले ना, तो आपने 20 मिनट के लिए ये लगाना है। ये हल्का ड्राई जब होगा ना, फिर उसके बाद इसको हमने रिमूव करना है। रिमूव करने का भी मैं तरीका बताती हूँ। अब ये बेबी के मैंने अच्छे से इसीलिए लगाई है और आपको दिखाइए कि आपको पता चले। अब मैं लगाती हूँ अपनी बेटी की, और माशाल्लाह मेरी बेटी के पाँव देखें कोई एक ज़रा सा निशान भी नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यू हम लोग यूज़ करते हैं। और ये वाली रेमेडी ये खुद भी बनाती है और अपने भी लगाती है और भैया के भी लगाती है, क्योंकि देखिए पाँव भी इंसान की पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है कि बंदा ऊपर फेस पे मेकअप कर ले। कई लोग मैंने इस तरह देखी हैं, कई लड़कियां देखी हैं कि उनके फेस बड़े मेकअप होंगे, अच्छे कपड़े पहने होंगे, लेकिन जैसे ही पाँवों पे नज़र जाती है इतने बुरे पाँव लग रहे होते हैं। और इतने अच्छी बात है कि इसकी कि जब आप इसको जब हल्का ड्राई हो जाए ना, हल्का ड्राई कहीं से गीला, फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी इस पर छिड़क के, तो आपने जैसे फेशियल का हम मसाज करते हैं इस तरह आपने 5 मिनट मसाज करने के बाद इसको आपने धो लेना है। अब ये इतना बचा है तो ये मैं भी अपने लगाऊंगी, बेटे के भी लगाऊंगी, हस्बैंड के भी। तो आपने पाँव को इस तरह धो लेना है। और जिनके पाँव ज़्यादा काले वो कंटिन्यू 1 हफ्ता तो डेली लगाएं। फिर उसके बाद आप कर लेंगे 1 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के। जब आप देखें कि आपके सारे निशानात ख़त्म हो गए महीने बाद या किस तरह, तो आप फिर 2 दिन के गैप से कर लें, फिर हफ्ते में 3 बार कर लें, फिर ये इस तरह आपने करना है। इतनी इजी और सस्ती रेमेडी है जिससे आपके पाँव इतने प्यारे हो जाएंगे। अब मेरी बेटी की टांग भी देखें, उसका फेस देखें, उसके पाँव देखें, उसके हाथ देखें, एक ही कलर टून है। क्योंकि हाथों पे तो ये कभी कभार लगाते हैं, क्योंकि हाथों पे माशाल्लाह सही है। पाँवों पे ये होता है ना कि पाँव जल्दी ऐसे हो जाते हैं, तो पाँवों पे तो हम लोग करते रहते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी ये रेमेडी है और इजी भी है और कोई इसके नुकसान नहीं है। आप छोटे 6 मंथ के बेबी से आप ये शुरू कर सकते हो। बस ये है कि बेबीज़ के जब आप लगाएं तो पतली लेयर लगाएं और 5 से 6 मिनट उनके रखें, और उसके बाद आप ये जो ब्यूटी वो होता है ना स्पंज, उसके साथ आप आराम से रिमूव कर दें। तो ये बहुत इजी है, आप बस मेहनत करें तो आपको होगा। देखिए मैं कोशिश करती हूँ, बच्चों के लंच भी मैं खुद बनाती हूँ हेल्दी लंच देने के लिए। जब मैं इतनी मेहनत एक माँ करी तो हर माँ बहुत बच्चों से प्यार करती है, तो आप लोग अपने लिए अपने बच्चों के लिए थोड़ी मेहनत करें। अब आप देखें कि ये इतनी अच्छी रेमेडी है। ये जो वाइटनिंग के अच्छे कैप्सूल है, इसकी असली और नकल की भी पहचान मैंने आपको बता दी है कि असली ये जो कैप्सूल है वो बिल्कुल क्रीम की तरह निकलेंगे, और जो नकली है उनमें से ऑयल अलग पानी अलग निकलेगा। तो आप इस बात का ख्याल रखना। और ये इतने अच्छे हैं कि इनको पाँव धोने के बाद पाँवों पे लोशन ना भी लगाओ तो पाँव ड्राई नहीं होते, ना हाथ ड्राई होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कभी कभार लोशन लगा देती हूँ। अब ये मैं छोटी बेबी के भी
रिमूव कर देती हूँ इस मास्क को। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 20 मिनट आपने रखना है, तो 20 मिनट के बाद आपने धोना है। और बहुत अच्छी रेमेडी है, जैसे हमेशा मैं आपके साथ अच्छी और बहुत ही अमेजिंग रेमेडी शेयर करती हूँ, इसी तरह ये भी है। और ये पाँव का मसला तो बहुत सारे लोगों को, हमारे खुद के बहुत सारे लोग हैं जिनको है, और कई लोगों ने तो ये यूज़ किया है, और मैं तो हमेशा करती हूँ। मुझे इन चीज़ों का बहुत रहता है तो मैं करती हूँ। तो मैंने बेबी को इसलिए करवा के आपको दिखाया कि आप लोग देखें, फिर आप पूछेंगे तो आपको पहले से पता हो कि हम लोग ये बेबीज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं और भी अपनी बहनों और बेटियों के कमेंट्स ऐड करूँगी अपनी वीडियो में, और बहुत मुझे इनसे मोटिवेशन मिलती है। बस सबके लिए दुआएं और ब्लेसिंग है, और जिसको जो पूछना हो आप पूछ सकते हो, और अच्छे से कमेंट मुझे करना ताकि मैं आपके कमेंट्स को अपने व्लॉग में मेंशन कर सकूं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और बहुत सारा प्यार और दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह हाफिज़।